बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारा 14.3 एक्सरसाइज चल रहा है उसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए लेके आई हूँ, राइट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं समझाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, हमें दिया है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो, मतलब इस समय हमें माध्यक दे रखा है, माध्यक निकालने की जरूरत नहीं है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमें ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है बारंबारता, इसमें से x जो भी यहाँ फ्रीक्वेंसी आनी थी वो नंबर फाइंड करना है, देन y जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का नंबर आना था वो हमें फाइंड करके बताना है। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। वर्ग अंतराल दे रखा है, 10-10 का डिफरेंस है, आप देख ही रहे हैं। बारंबारता 0 से 10 में 5, 10 से 20 में x, 20 से 30 में 20, 30 से 40 में 15, 40 से 50 में y दे रखा है और 50 से 60 में 5। और टोटल योग, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल योग है वो 60 है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। इसके पहले जस्ट अपना मासिक खपत जो बिजली से रिलेटेड सम था उसमें 68 उपभोक्ता थे, राइट। तो यहाँ पे उसमें हमें फ्रीक्वेंसी टोटल 68 दे रखी थी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें टोटल 60 दे रखी, जिसमें x भी और y भी शामिल है। ठीक है, हमें निकालना है माध्यिका। मैंने आपके सामने कॉलम रिटर्न किया हुआ है ताकि हमें समय वेस्ट ना हो, राइट बच्चों। वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब हमें निकालना है CF निकालने के बाद फिर हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। CF मतलब संचयी बारंबारता। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा F फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, CF मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में भी आपको समझाया था। फर्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एज इट इज ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, उसमें हम ऐड करते जाएंगे। जो नेक्स्ट डिजिट होती है ना, वो मैं एरो का साइन बना रही हूँ समझाने के लिए। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है। सेल्फ प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं, बट एग्जाम में जब आप ये सम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अदर कोई भी अंडरलाइन वगैरह कुछ भी किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे, भले ही आप आंसर ले आए। हमारा सम कंप्लीटली फ्रेश होना चाहिए। तो ये समझाने के लिए मैंने एरो का साइन बनाया है। अब इस 5 में x को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 + x। ठीक है, फिर जो हमारी डिजिट आई है उसमें नेक्स्ट 20 को ऐड करेंगे तो 20 + 5 25 + x। फिर 25 में 15 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 40 + x तो साथ में चलता जाएगा। फिर इसमें हम y को ऐड करेंगे तो 40 + x + y। ठीक है, 40 में 5 को ऐड करते हैं बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा 45 + x + y। ठीक है, अब हमें इस सम में फ्रीक्वेंसी की टोटल दे रखी है n = 60, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको पता है बच्चों, जो हमारी CF की टोटल होती है यहाँ पर, ठीक है, वो और जो हमारा बारंबारता का टोटल होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x y, इसलिए सेम नहीं है। तो इसके बराबर मैं 60 को रखूंगी। देखिए n बराबर 60 है तो 45 + x + y = क्या लिख देते हैं हम, 60। अब ये 45 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं लास्ट में आपको समझ में आएगा। प्लस का 45 इधर आके माइनस का हो जाएगा, राइट। इसमें से माइनस करेंगे x + y = 50। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट बच्चों। एनी डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें सम के अंदर माध्यिका दे रखी 28.5, लिख देते हैं माध्यिका 28.5 है। तो अब देखो होता क्या है, हर बार मैं CF में जो भी हमारा नंबर डिजिट आता है n, उसको CF में हर बार हम तलाशते हैं। ठीक है, इसी में ढूंढ के हम पूरा वर्ग अंतराल लेते हैं। बट अब हमारे पास कंप्लीटली CF नहीं है, x और y मिक्सअप है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा माध्यिका दे रखा है ना सब में 28.5, वो कौन से वर्ग अंतराल में आ रहा है। ठीक है, 0 से 10 में 28 नहीं आ रहा, 10 से 20 में नहीं आ रहा है, हाँ 20 से 30 में जरूर हमारा 28.5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये पूरी रो ले लेते हैं हम।
मैंने आपको पहले भी सम इसी तरह से समझाए हैं। ये ओवर राइटिंग करना नहीं है, ओनली ऑन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये मैंने पूरा का पूरा ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला CF हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जस्ट सामने वाला F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये हमारा L1, ये हमारा L2। एनी डाउट? इसी तरह मैंने क्वेश्चन फर्स्ट भी आपको समझाया था, राइट बच्चों। तो चलिए, माध्यिका 28.5 है तो वर्ग अंतराल 20 से 30 होगा, वर्ग अंतराल 20 से 30 होगा, राइट, क्योंकि 30 में 28.5 आ रहा है। चलिए, ये तो हमारा सारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चीजें आ गई है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है और सारी वैल्यू पुट करना है। माध्यिका इक्वल्स टू फॉर्मूला L1 प्लस ब्रैकेट में n डिवाइड में 2 माइनस CF डिवाइडेबल बाय फ्रीक्वेंसी F इंटू मीन डिफरेंस H। L1 20 लिख दूं मैं, प्लस n कितना है बच्चों 60, तो n के प्लेस पर 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 को भाग देना है 2 से। CF अभी मैंने आपके सामने लिखा था, ये रहा हमारा CF 5 प्लस x, और F क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ हम लिख देते हैं, चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाना। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली 5 प्लस x लिख देते हैं, इसलिए उनका आंसर नहीं आता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 20। अब h होता है मीन डिफरेंस, पहले भी बताया था, कोई सा भी वर्ग अंतराल ले लीजिए, 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है बच्चों। हाँ, और माध्यिका हमें कितना दे रखा है, निकला हुआ 28.5। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 28.5 इक्वल्स टू 20 प्लस, यहाँ पर कैंसिल करोगे 30 आएगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज, तो ये जो प्लस है ये माइनस का हो जाएगा। हाँ, यहाँ 0 से यहाँ 0 कैंसिल कर दीजिए, तो एटलीस्ट आपके पास बचा 2। अब ये 2 है ना, ये डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड में है, तो एक बार यहाँ मल्टीप्लाई, देन एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई, राइट बच्चों। तो इनका मल्टीप्लाई मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। 28.5 में 28.5 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 10, 2 8 16 17, 2 2 4 और 1 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद 0 है, कोई मतलब नहीं आता है। तो जब 2 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया तो आया 57, ठीक है। फिर 2 का 20 में किया 40, प्लस ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ पर 30 माइनस 5 माइनस का x, नीचे जो 2 था इसके, उसका यहाँ 20 में भी मल्टीप्लाई कर दिया, देन 57 में भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आगे सोल्व करें बच्चों। चलिए 57 ऐसा का ऐसा, 40 और 30 70, 70 में से 5 गए तो 65 माइनस का x। अब हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो माइनस का x इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, राइट, कोई डाउट बच्चों। 65 ऐसा का ऐसा, 57 प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 65 में से 57 गया तो आपके पास डिजिट आएगी 8, कितनी आ जाएगी, तो यह हमारा 8 मतलब x आ चुका है। अब x हमारे पास फ्रीक्वेंसी 8 आई है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, y, ठीक है। और चूंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको समीकरण बताया था, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो x की वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, दैट्स ऑल। चलिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, x के प्लेस पर 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, y ऐसा का ऐसा 15 प्लस का 8 इधर आके माइनस का, 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7, दैट्स योर आंसर। तो यहाँ हम लिख देते हैं x इक्वल्स टू 8 देन y इक्वल्स टू 7। तो
तो आया आपको समझ में? इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमें इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, राइट। और माध्यिका हमें सम के अंदर दे रखी थी, राइट बच्चों। तो चलिए करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। ठीक है, ये आंकड़े हमें नीचे दे रखे हैं। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, मतलब हमें माध्यक निकालना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, 18 वर्ष से ज़्यादा और 60 से कम होनी चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको टेबल बता देती हूँ, आंकड़े बता देती हूँ। यहाँ आयु वर्षों में दे रखी है, पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है। ठीक है, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, ऐसे 2 पॉलिसी धारक है, 6 हैं, 24 है, 45 है, 78 है, 79, 92, 98 देन 100। तो इस सम को पढ़ने से थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे वर्ग अंतराल हमें क्लियरली नहीं दे रखा है, जिसे हमें सॉल्व करना होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अभी तक जितने भी सम थे आपका वर्ग अंतराल क्लियरली था तो हमने डायरेक्टली सम सॉल्व किया था, बट पहले हमें वर्ग अंतराल बनाना होगा। और आप देख रहे हैं डिफरेंस कितने कितने का है बच्चों, 5-5 का डिफरेंस है। तो हम 5-5 की कम बोला है तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ऐसे हम 60 तक कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप ये देख रहे हो, नोट कर रहे होंगे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है वो कम ज़्यादा होती है। देखो सम देखते ही कुछ ना कुछ आपको महसूस होता है कि यार इसमें कुछ ना कुछ गलत है। तो ये जो आप देख रहे हैं 2 से स्टार्टिंग होते होते बढ़ते बढ़ते 100 पे रुका है, और 100 ही हमारे पॉलिसी धारक है। 100 पॉलिसी धारक है, इसका मतलब ये हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारी CF है, मतलब संचयी बारंबारता है। आया आपको समझ में? इस सम में हमें फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है और साथ में वर्ग अंतराल भी, उसके बाद फिर हम सम सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। इसलिए ये सम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैंने रिटर्न नहीं किया है, सिर्फ कॉलम बना के रखे। अब हम फटाफट रिटर्न करते हैं। आयु वर्षों में तो अभी मैंने आपको बताया था 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, देन लास्ट में 55 से 60। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आई? सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, वर्ग अंतराल। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमें CF दे रखा है संचयी बारंबारता, वो भी हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। CF 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, देन लास्ट में 100, राइट। अब आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी की टोटल होती है n इक्वल्स टू वो भी 100 होता है, और जो हमारे CF की टोटल होती है वो भी 100। तो अब आप समझ ही गए होंगे एटलीस्ट हमें यहाँ क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। अब आप ध्यान से समझिए, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखते हैं तो हम CF निकालने के लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसी की ऐसी और दूसरी उसमें ऐड करते जाते हैं, राइट। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड मैंने ऐसे ही कराया, बट हमें CF से F निकालना है। क्या निकालना है? CF से F, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसी की ऐसी, ठीक है। सेकेंड में हम क्या करेंगे, 6 में से 2 को माइनस, मतलब ऐड करने के लिए CF आता है, माइनस करने के लिए F आता है, ठीक है। 6 में से 2 माइनस किया 4, 24 में से 6 माइनस करोगे तो 18। ये सारी चीज़ें ओवर राइटिंग सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी बच्चों। 5 में से 4 1, 4 में से 2 2, 21। 78 में से 45 आप माइनस करोगे आपका 33 आएगा। फिर 89 में से 78 माइनस करोगे 11 आएगा। ये देखिए फ्रीक्वेंसी आ रही है कम ज़्यादा हमारी। 92 में से 89 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 98 में से 92 माइनस करोगे
6, देन 100 में से 98 माइनस करोगे तो 2। आया आपको समझ में बच्चों? चलिए, अब ये हमारा जो सम जैसा हम चाह रहे थे वैसा हो चुका है। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें निकालनी है, राइट बच्चों? तो चलिए, फॉर्मूला सबसे पहले n इक्वल्स टू कितना दे रखा है 100, तो n डिवाइड में 2 मतलब 100 डिवाइड में 2। सबसे पहले स्टार्टिंग आप यहीं से किया कीजिए, ठीक है? जो भी टोटल है उसका हाफ कर लो, तो कितना आया 50। अब देखो, संचय बारंबारता CF में 50 कहाँ गिर रहा है, मतलब कौन सी डिजिट में 50 आ सकता है? 2 में नहीं, 6 में नहीं, 24 में नहीं, 45 में भी नहीं आ सकता क्योंकि वो छोटा है। बट 78 जो है CF उसमें तो 50 आ सकता है, ठीक है? 50 आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी रो ले लेंगे, ठीक है? कौन सी? 78 वाली। ये देखिए बच्चों, चलिए ये पूरी रो ले ली। अब इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा फॉर्मूले का CF 45, जहाँ CF होगा वहाँ पे 45 लिखेंगे। 78 जो हमने रो ली है, ठीक है, CF की उसके जस्ट सामने वाला फ्रीक्वेंसी 33, वर्ग अंतराल ये हमारा L1 होगा 35 और ये हमारा L2 होगा। तो अब हम लिखेंगे माध्यिका का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों? माध्यिका, माध्यक भी बोलते हैं, माध्यिका भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 भी लिख सकते हैं, और अगर पहले सॉल्व कर लो तो डायरेक्ट n भी लिख सकते हैं, माइनस CF डिवाइड में F ब्रैकेट क्लोज इनटू मीन डिफरेंस H, ठीक है? सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रिटर्न की है। ये रहा हमारा L1 35, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 35 लिखती हूँ, प्लस n 50, CF 45, राइट? ये रहा CF, और F 33, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, डिवाइड में आपके 33 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। H जो है वो मेन डिफरेंस, आपने देखा स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था 5 का डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है? चलिए अब सॉल्व करते हैं। 35 प्लस, थोड़ा सा मैं कॉपी ऊपर कर लेती हूँ, यहाँ 50 में से 5 माइनस करो, 45 माइनस करोगे तो 5 आएगा, 33 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 5। इसी के आगे करती हूँ, मेरे पास स्पेस कम है। 35 प्लस 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 बच्चों, और डिवाइड में 33, ठीक है? आप स्टेप बाय स्टेप नीचे करना। अब 35 है प्लस मतलब 33 का 25 में डिवाइड करना है। अब ये डिवाइड सीखिए कैसे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 33 में 35 में प्लस कर देंगे, ठीक है? इस तरह के डिवाइड में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्यों? क्योंकि बाहर डिजिट बड़ी है और अंदर छोटी है। तो देखो, सबसे पहली बात, यदि इस तरह से छोटी डिजिट होती है तो आँख मीच के 0 ले लो और पॉइंट लगा दो, और जो 0 आपने बाहर लिया है वही 0 अंदर, तो आपका 250 हो गया। अब देखिए लॉजिक, ये 33 दे रखा है, ठीक है? इसको अपन अप्रोक्सीमेट 30 मान लेते हैं। 30 का टेबल हम ओरल बोलते हैं, तो 250 उससे कम क्या आ सकता है? 321, 3 8 24, 24 240, और फिर 3 ऐड करोगे तो बड़ा हो जाएगा। इसके बजाय हम लेते हैं 7 टाइम, कितने टाइम? 7 या 21, 7 या 21 और 2 22 23, ठीक है? माइनस करें बच्चों, 7 टाइम, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 गया 1, क्रॉस, ठीक है? अब पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा दीजिए, अब 190 के समथिंग, तो 3 के टेबल में 3 छंग 18, 321 बड़ा हो जाएगा। तो 6 टाइम करके देखें, इस तरह आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। 6 18, 6 18 और 1 19, देखो 8 टाइम बड़ा आ रहा है, तो हम 5 टाइम ले लेते हैं। कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 5, 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, 165, ठीक है? तो यहाँ पर 5 टाइम लिख लेते हैं, यहाँ पर 165। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट सफिशिएंट है, ठीक है? तो 0.75, इसको जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 0.75, राइट? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 35 प्लस 0.75। अगले स्टेप में देखो, पॉइंट के बाद 75 है, तो 0.75 ऐसा का ऐसा, 35 में 0 प्लस करोगे तो 35, दैट्स यूर आंसर।
आया आपको समझ में बच्चों? माध्य हो, माध्यिका हो, बहुलक हो, सबकी मेथड्स अच्छे से समझ लीजिए। सम कैसा भी एग्जाम में पूछा जाए प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको नॉलेज में रहे कि भले ये इस तरह का भी सम हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। राइट बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल से मैं आगे के सम कंटिन्यू करती हूँ। राइट, थैंक यू।